इस समय हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना एम साजिद रशीदी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल हुई है जिसको लेकर जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतराज जाहिर किया है। उनका वो कहना है कि अर्जी दायर होने के बाद जो मामला है उससे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको रद्द किया जा सकता है। और ये पूरा मामला जो है तलाक से जुड़ा है। और एक शब्द जो है अब काफी चर्चा में आ गया है, वो शब्द है तलाक हसन। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर तलाक हसन है क्या, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इतनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। ये जो तलाक हसन है, तलाक हसन, तलाक आसन, ये जो है ये इस्लाम में इनकी मान्यता है। जी। तो उन मान्यताओं को खत्म नहीं किया जा सकता। तलाक बिदअत एक गलत चीज थी, हम्म। कोर्ट का उस पर फैसला आ गया, तमाम मुसलमान खामोश हो गए। जी। तलाक हसन का मतलब ये है कि अगर मियाँ बीवी में किसी वजह से नहीं बन रही है हम्म। तो वो अपने बड़े छोटों को बिठाएं, हम्म। बात करें, गलती एक दूसरे की माने, मनवाए। हम्म। अगर किसी वजह से सबके बैठने से बात नहीं बनती है हम्म। तो जब औरत का माहवारी आती है, उसके बाद में जब वो पाक हो जाती है तो एक तलाक उसको उसका शौहर दे दे। जी। पाक होने के बाद इसको, ये एक तलाक हो गई। अब इस एक हम्म। तलाक के बाद में अगर मियाँ बीवी चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ रहें मियाँ बीवी की तरह, तो रह सकते हैं, लेकिन जी। एक तलाक हो गई। हम्म। अगर किसी वजह से उनकी नहीं बनती है, फिर भी एक तलाक देने के बाद भी फिर वही तरीका है कि बड़े छोटों को बिठाएं, बात करें, एक दूसरे की गलती को माने, मनवाएं। और अगर हम्म। किसी वजह से नहीं बनती है फिर भी, तो हम्म। एक दूसरी तलाक, जब वो दो अगले महीने वो औरत माहवारी से फारिग हो जाए, जी। फिर उसको पाक होने के बाद दूसरी तलाक दे दे। हम्म। फिर तो ये वही मसला आता है, तीसरी बार फिर वही रिपीटेशन होगा। हम्म। अगर बात बन जाती है तो निकाह करके वापस रह सकते हैं, जी। निकाह करके। और अगर निकाह नहीं करते हैं और उनकी नहीं बनती है, तो फिर वही रास्ता कि एक बार फिर अपने बड़े छोटों को बिठाएं, बात करें, नहीं बनती है तो लास्ट में तीसरी बार जब माहवारी आ जाए और उसके बाद औरत पाक हो जाए, तो वो तीसरी तलाक दे दे। इसको तलाक हसन कहते हैं। जी। तलाक हसन इसलिए कहते हैं कि ये बेहतर रास्ता है, हम्म। ये बेहतर रास्ता है एक दूसरे के अलग होने का। हम्म। झगड़ा करना, आपस में मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर नहीं बनती है सबके कहने सुनने के बावजूद भी, तो तलाक देकर उसको सेपरेट किया जा सकता है। ये तलाक हसन है। तो ये जी। पूरा 3 महीने का प्रोसेस होता है। जी, ये पूरा 3 महीने का प्रोसेस होता है। 3 महीने मीन्स ये है कि औरत की जो माहवारी होती है उसका हिसाब लगाया जाता है। हम्म। औरत को पहले महीने माहवारी आए, उसके बाद वो हम्म। पाक हो, एक तलाक। फिर हम्म। उसके बाद में दूसरे महीने माहवारी आए, वो पाक हो, फिर दूसरी तलाक। फिर तीसरे महीने माहवारी आए, फिर वो पाक हो, फिर तीसरी तलाक। और सर, अगर दूसरे महीने में ही दोनों मियाँ बीवी में सुलह हो जाए, फिर उसके बाद? मैंने बताया ना कि अगर पहली तलाक के बाद आपस में सुलह हो गई तो हम्म। निकाह की भी जरूरत नहीं है, साथ में रह जरूरत सकते नहीं हैं है। ऐसे ही। हम्म। अगर दूसरी तलाक के बाद उनमें आपस में सुलह हो गई, तो दो हम्म। तलाक के बाद निकाह दोबारा करना जरूरी है। तीन हम्म। तलाक जब हो जाती है तो फिर निकाह करने के बाद भी वो दोनों मियाँ बीवी एक साथ नहीं रह सकते। हम्म। फिर उस औरत को इस शोहर को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे किसी आदमी के साथ बिना किसी शर्त के। आजकल जिस तरह हो रहा है, मैं एक बात और वाजे कर दूं आपको। जी। आजकल जो हलाले के नाम पर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, जी। 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 इस्लाम में हलाला जैसी कोई चीज नहीं है कि हम्म। दूसरे से आप एक रात के लिए निकाह कर दो, फिर उससे कहो कि तलाक दे दे, फिर वो हम्म। तलाक दे दे और फिर आप उससे नहीं, ऐसा कोई इस्लाम में नहीं है बिल्कुल भी। इस्लाम ये कहता है कि जब आपने 3 तलाक दे दी, उसके बाद में वो औरत आपके निकाह से निकल गई, हम्म। अब आप चाहकर भी उससे निकाह नहीं कर सकते। हम्म। अब वो औरत आजाद है, वो किसी से भी अपनी मर्जी से शादी करे। जी। शादी करने के बाद अगर किसी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण उसका शोहर मर जाए या उस दूसरे शोहर से भी उसको तलाक हो जाए, हम्म। तो फिर पहले शोहर से निकाह कर सकती है, उसके पहले नहीं कर सकती। जब तक दूसरे आदमी से शादी ना कर ले,
और दूसरा आदमी उसको मियाँ बीवी की तरह रखकर या हम्म। तो उसका इंतकाल हो जाए या वो दोबारा उनमें आपस में अनबन हो, लड़ाई झगड़ा हो और वो तलाक दे हम्म। दे। लेकिन दूसरे आदमी से शादी करते हुए ना तो औरत शर्त लगा सकती है कि अगले दिन आप मुझे तलाक दे दोगे, ना मर्द हम्म। ये कह सकता है कि मैं एक रात के लिए आपसे निकाह करता हूं, कल तलाक दे दूंगा। हम्म। इस्लाम में इस तरह की कोई चीज नहीं है। इसलिए इस्लाम ने हलाले को जायज नहीं माना। ये आजकल का जो हलाला है, हलाल होने का मतलब ही यही है कि दूसरे आदमी से शादी कर ले, अगर किसी वजह से ऐसा होता है फिर पहले शोहर से निकाह कर सकती है। बिल्कुल सर, आपने तलाक हसन के बारे में हमें पूरी डिटेल्स के साथ बताया है कि किस तरह का प्रोसेस होता है, और शायद कुरान के लिहाज से भी यही प्रोसेस है कि पूरा जी 3 महीने का समय होता है। पहले अपने जी परिवार को शामिल करें, फिर अपने घर वालों, खानदान वालों को, फिर पड़ोसियों को। अगर मामला नहीं सुलझता है, उसके बाद तीसरे महीने में फिर पूरी तरह से तलाक होता है, अगर मामला नहीं सुलझा तो। लेकिन आपसे जी एक और जी। सवाल कि तलाक हसन और ट्रिपल तलाक में क्या फर्क है? ट्रिपल तलाक को लेकर जिस तरह से बवाल मचा, वो हम सबने देखा। हालांकि ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें अगर फर्क की बात की जाए तो दोनों में फर्क क्या है? नहीं, ट्रिपल तलाक नहीं, उसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहिए। जी। अगर कोई आदमी एक वक्त में ही ये कह देता है कि मैं तुझे 3 तलाक देता हूं, हम्म। या एक ही जगह खड़े हुए एक ही हालत में ये कह दे मैं हम्म। तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, हम्म। तो ये इस्लाम में भी तलाक बिदअत कहा जाता है इसको। और हम्म। इस पर कानून भी बन गया है। जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी एक ही वक्त में 3 गोलियां चलाए और सामने वाले को बिल्कुल खत्म कर दे कि उसमें जान बाकी ना रहे। जी। जी। तलाक का मतलब ये नहीं, देखिए मैं एक चीज और वाजे कर दूं। हम्म। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बुरी चीज दुनिया में अगर कोई है वो तलाक है। तलाक है जी। सबसे बुरी चीज, सबसे हम्म। बुरी चीज मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म होना, ये सबसे बुरी चीज है। हम्म। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती हैं कि नहीं साथ निभा हो सकता, तो इस्लाम हम्म। ने एक अच्छा तरीका उसका निकाला है, तलाक। और वो तलाक 3 महीने के अंदर, 3 हैज के अंदर उसको पूरा करना पड़ेगा। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते, ये गलत हम्म। है, इसको नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, इस पे कानून बन चुका है। और कहा भी जाता है इंडिया में तो वाकई ये कानून बनने में लेट हो गया, लेकिन अगर सऊदी पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां पे काफी पहले से वहां पर कानून बन चुका था ट्रिपल तलाक को लेकर। लेकिन सर, जी मुझे आपसे एक और जानकारी चाहिए। जैसे ट्रिपल जी तलाक की हम बात कर रहे हैं, और तलाक हसन की हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन एक पति की गैर मौजूदगी में तलाक देना पति की ओर से, ये आप कितना सही ठहरा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में यही था कि वहां पर पति मौजूद नहीं था, उसने अपनी गैर मौजूदगी में पत्नी को तलाक दिया, इसलिए पत्नी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची। देखिए उसका तरीका ये है कि अगर कोई हम्म। आदमी किसी दूसरे के जरिए से तलाक भेजता है, हम्म। सपोज दैट मैंने अपना एक वकील किया जी। और वकील के जरिए से मैंने तलाक का नोटिस भेज दिया, जी। 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 ये वही है। हम्म। अगर वो आदमी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरा वकील है, हम्म। मैंने ही ये नोटिस या मैंने ही ये तलाक भेजी है, तो उसको हम्म। माना जाएगा। अगर वो मना कर दे कि मैंने नहीं भेजी, हम्म। ये किसी ने मेरे साथ षड्यंत्र किया है, हम्म। हम्म। तो फिर नहीं मानी जाएगी। हम्म। ये सेम ऐसा ही है जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में अगर हम्म। कोई औरत अपने वकील के जरिए से तलाक भेजती है और जब हम्म। वो आमने सामने होते हैं अगर वो कहती है कि नहीं मैंने तो भेजा ही नहीं, तो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन हम्म। अगर वो ये कहे हाँ जी ये मेरा वकील है, मैंने ही आपको तलाक का नोटिस दिया है, शोहर या बीवी जो भी है, तो फिर हम्म। उसको एक्सेप्ट किया जाता है। हम्म। सेम यही प्रोसेस इस्लाम में भी है। इसका परसेप्शन इतना गलत जनता में क्यों चला जाता है? समाज में इसका परसेप्शन गलत क्यों जाता है? बिना सोचे समझे क्यों इतनी मनगढ़ंत कहानियां सामने आने लगती हैं? देखिए असल में क्या है, आज के वक्त में टीआरपी बड़ी चीज है। जी। और जो भी चैनल टीआरपी में कम हो जाता है वो फिर मुसलमानों को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करता है, उनको हम्म। बदनाम करने की कोशिश करता है। जैसे आतंकवाद है, तलाक है, लव जिहाद है, और पता नहीं क्या क्या है, ये सारी जो चीजें हैं ये टीआरपी का चक्कर है। जी। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं हम्म। है। कोई धर्म बुरा करने को नहीं कहता। हम्म। अगर कोई आदमी धार्मिक है, चाहे हम्म। वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, वो किसी का गलत नहीं सोच सकता। जी।
क्योंकि मैं इस्लाम की कुछ बातें आपको बता देता हूँ। हम्म। मोहम्मद साहब जो हमारे आखिरी नबी मैसेंजर ऑफ गॉड हुए हैं, जी उन्होंने कहा कि वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो पेट भर खाए। जी। कितनी बड़ी बात है। दूसरे दूसरे ये कहा है कि अगर किसी के हाथ से, किसी के पैर से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंच जाए, वो मुसलमान नहीं हो सकता। हम्म। बल्कि इस्लाम में तो रास्ते से पत्थर हटा देना, कांटे हटा देना, तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना, ये सवाब की चीज है, पुण्य के काम है। जो इस्लाम इतना पीसफुल है, जो धर्म इतना पीसफुल है, वो किसी हम्म। को तकलीफ देने के लिए कैसे सोच सकता है? चाहे वो हम्म। आतंकवाद के नाम पर हो, या जिहाद के नाम पर हो, या प्यार के नाम पर हो, या तलाक के नाम पर हो, किसी भी नाम पर वो हम्म। किसी का बुरा कैसे सोच सकता है? जी। तो ये जो परसेप्शन है, ये धर्म की तरफ से नहीं है, टीआरपी का चक्कर है। ये मीडिया, सोशल मीडिया जो कुछ आजकल, मैंने कई बार कहा है कि इस पर एक कानून बनना चाहिए, ताकि किसी की जिंदगी और किसी के धर्म को बदनाम ना किया जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर बदनाम करने को लेकर भी कानून बनना चाहिए। आप यहाँ पर सही कह रहे हैं मौलाना। लेकिन एक और मेरा सवाल है आपसे, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि यहाँ पर विचार किया जा सकता है कि इसको रद्द किया जाए, तलाक हसन को। तो इस पर ये आखिरी रिएक्शन आपका जानना चाहूंगी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सवाल ये है कि विचार तो जब किया जाए जब इसमें कहीं जबरदस्ती हो औरत के साथ में। हम्म। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो एक गलत चीज थी, गलत तरीका था, उसको हमने भी मान लिया। ये तो 3 महीने का प्रोसेस है, और दोनों की प्यार मोहब्बत से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसको रद्द करने का तो मतलब ही नहीं बनता ना। हम्म। इसके नाम पर किसी औरत पर जुल्म तो हो नहीं रहा है। हम्म। भाई, सेपरेशन जो है वो तो आपके यहाँ भी है, हम्म। हिंदू मैरिज एक्ट में भी है। अगर कोई औरत किसी अपने शोहर के साथ, किसी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, या कोई हस्बैंड अपनी औरत के साथ नहीं रहना चाहता, तो वो कोर्ट हम्म। जाता है, कोर्ट हम्म। से सेपरेशन होता है। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, 22 लाख महिलाएं, हिंदू महिलाएं अबेंडेड हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। सिर्फ टीआरपी के लिए मुसलमान महिलाओं की बात होती है। ये भी तो अन्याय है ना, ये भी अन्याय है। सबकी बात होनी चाहिए। इंसाफ यही है, जर्नलिज्म भी यही। जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साजिद रशीदी थैंक से यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और बहुत तफ्तीश से समझाने के लिए कि आखिर तलाक हसन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना जी।